वेलकम। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3 मतलब परिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे। अभी 2 चैप्टर हमने स्किप किया है, 1.1 और 1.2, ये दोनों को भी छोड़ दिया, बाद में आपको करवाएंगे। इसमें यूक्लिड विभाजन है, ठीक है, इसको आप लोग अभी रहने देंगे और चलते हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या को आप कैसे सिद्ध करेंगे कि दिखाना है, यह कैसे अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माफ कीजिएगा, हम परिमेय बोल दिए, अपरिमेय दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हम कंट्राडिक्शन का प्रयोग करेंगे, विरोधाभास से इसको प्रूव करेंगे और ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। इसको प्रूव करने के लिए कंसेप्ट लगाएंगे, इसका अपोजिट मानेंगे। कंट्राडिक्शन मतलब क्या कि विरोध में आपको लेना है। अपरिमेय कह रहा है तो आप इसको परिमेय मान के चलेंगे, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, और उसको दिखाएंगे लास्ट में हम क्या परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। तो चलिए सबसे पहले हम मानेंगे। इसको बनाने का एक तरीका है आसान सा, एक समझ लीजिए, सब आपसे बनेगा। माना कि जो दिया हुआ है वो तो लिखेंगे, क्या दिया हुआ, √5 रहे, √3 रहे, √2 रहे, आपको पता है कि वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको दिखाना है। जब भी ऐसा सवाल रहे तो एक काम करेंगे आप, तो माना कि जो दिया हुआ उसको रहने दीजिए। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। हम विरोधाभास में उल्टा ले लेंगे, क्या लेंगे, उल्टा, कि अपोजिट मान लेना आपको। कैसी संख्या है तो परिमेय संख्या है। इतना तक ठीक है। और आपको पता है 2 परिमेय का योगफल परिमेय होता है और 1 परिमेय 1 अपरिमेय का योगफल अपरिमेय होता है। और कभी कभी क्या होता है, अपरिमेय का अपरिमेय के साथ गुणनफल परिमेय देता है और अपरिमेय भी देता है। ये डिपेंड करता है नंबर पे। जैसे अगर सेम ले रहे हैं आप, √2 गुना √2 ले रहे हैं तो 2 मिलेगा, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन √2 गुना √3 ले रहे हैं तो √6 होगा, यह इरेशनल नंबर होगा। इतना तो सबको पता होगा, नहीं है तो फिर भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलिए √5 एक परिमेय संख्या हमने क्या किया, मान लिया। अब जब इसको मान लिया तो इसको मानने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या आपका, परिमेय है तो P/Q या A/B, जहाँ AB क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और तो और Q0 = 0, यानी B नीचे वाला जो होगा डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इतना कंडीशन आपको मालूम है। अब लिखिए यहाँ पे √5 = A/B हमने मान लिया। √5 बराबर A/B, जहाँ देखिए A और B क्या है, A और B पूर्णांक है। जहाँ क्या है, A और B क्या है, पूर्णांक है, और B0 = 0। B जो है आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप 5/0 नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे बात। √5/0 नहीं लिख सकते हम, कुछ नहीं तो नीचे 1 आएगा, बट 0 कभी नहीं होगा, नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा और आपका काम यहाँ पे हिसाब का खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब इसको आप क्रॉस करिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक A गुना 1 तो A देगा, A को एक बार पढ़िए तो A मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अच्छा, B गुना √5 तो देखिए क्या देगा, B √5 दे दिया, दिया या नहीं दिया। अब दोनों तरफ हम समान क्रिया करेंगे, जोड़ेंगे तो दोनों साइड, घटाएंगे तो दोनों साइड, स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब चलिए हम वर्ग करते हैं दोनों साइड। हम यहाँ लिख दे रहे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग आप तो समझते हैं, स्क्वायर करना है आपको, दोनों तरफ वर्ग करने पर। हम आपको एक ही सवाल करवाएंगे अच्छे से, ठीक है, और आप इसको समझिएगा। उसके बाद देखिए सवाल कैसे नहीं बनता आपसे, एकदम सभी सवाल आपसे बनेंगे। इसमें जितने भी सवाल हैं और जो भी आपके एग्जामिनेशन में अब तक आए हुए हैं सभी को आपसे करवाएंगे, ठीक है। सिर्फ आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, A का स्क्वायर आपने किया तो A² मिला। अब देखिए यहाँ B का स्क्वायर क्या देगा, B² देगा, ठीक है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। अब देख दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, A² बराबर क्या हो गया, 5B²। यहाँ तक ठीक है। A² बराबर 5B² होगा या नहीं, आप लोग बताइए। √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 5 दे देगा। सेम संख्या का रूट के अंदर यदि आप गुना करते हैं ना तो 1 नंबर आपको मिलेगा अंदर का जो संख्या है। तो √5 को √5 से जब आप गुना करेंगे तो 5 मिलेगा। √n को √n से गुना करते हैं, मिलता है। इतना क्लियर है।
अब देखिए कैसे मिलता है तो देख लीजिए, एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर का वर्गमूल है 25 का 5, तो समझ लीजिए ऐसे भी। अब यहाँ पे देयरफॉर बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बट्टा 5, ये गुना में है तो चले जाएगा भागा में, गुना में था तो चले गया कहाँ, भाग में, डिवीजन में चले गया। अब यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, आपको दिखेगा, अगर नहीं दिखे तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा इसको। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं क्या कि देखिए तो 5 किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब लिखिए 5 नीचे लिखना था, हम यहाँ लिख रहे हैं, आप सिर्फ समझिएगा। 5 ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, किसको, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, किसको विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए किसको विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। जब स्क्वायर को कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है, ए को भी विभाजित करेगा। इतना तो सही है। 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए ए को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक सही है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे कंडीशन में। अब क्या करना है आपको, कुछ मान लेना है। हम मान लेते हैं ए बराबर √5 तो है, उसको स्क्वायर करने के बाद क्या है तो 5, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 5 ए बी छोड़ के सी ले लीजिए। ए बराबर 5c हमने ले लिया, माना ए बराबर 5c, क्या मान लिया हम लोग, ए बराबर 5c हमने माना। अब इस मान को मानना आपको वही है जो आपको दिया रहे सवाल में। √3 रहता तो हम यहाँ स्क्वायर करने पे 3 मिलता, 3 मानते, ठीक है। √7 रहता तो 7 मानते, √2 रहता तो 2 मानते। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बराबर 5c आपने मान लिया, क्या किया, ए बराबर 5c मान लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ए का मान रखना है, यहाँ पर आपको ए का मान रखना है 5c का स्क्वायर, इसको आप 1 मान लीजिए मन हो तो। समीकरण 1 में हम रख रहे हैं बराबर क्या दिया, 5 का 5 b का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर तो c स्क्वायर बराबर, फिर इधर है आपका क्या 5, अब b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए कटेगा 5 से, 5 टाइम्स में कटाइए, 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, इसीलिए c स्क्वायर बराबर क्या देगा, b स्क्वायर बट्टा 5। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे कॉमन मिलेगा आपको क्या, दोनों में 5 ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो इसको विभाजित कर रहा था, अब नीचे हम लिख रहे हैं चूंकि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, किसको विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए b को भी विभाजित करेगा। सेम चीज लिखना आपको, b को भी विभाजित करेगा। इतना चीज यहीं से देख के लिखना। देखिए 5 किसको विभाजित कर रहा है, b स्क्वायर को, इसीलिए b को भी करेगा। अतः a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। इसको हम चाहेंगे तो 2 मान छोड़ दीजिए, दोनों मान लिखेंगे, क्योंकि या तो लिखिए a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ 5 है। देखिए 5 ही दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को भी और बी स्क्वायर को भी, दोनों में उभयनिष्ठ कौन हो गया, 5, एक के अतिरिक्त कुछ आ गया। और कंडीशन क्या है, एक के अतिरिक्त कुछ आना नहीं चाहिए, जैसे 5/3 है, इसमें देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का 1 होगा, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, अतः हमारा मानना, अतः यह एक विरोधाभास है, यह एक क्या है, विरोधाभास है। आप जो परिमेय माने थे उसका यह क्या है, कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, विरोध हो रहा है। परिमेय के लिए 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे आप परिमेय लिखते हैं 4/5, तो देखिए दोनों में 1 है, 5/6 दोनों में कॉमन 1 है, अंश और हर 1 के सिवा कुछ नहीं आना चाहिए उसमें। लेकिन यहाँ पे 2/1 देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 के अलावा कुछ आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो यह विरोधाभास है। हमारा मानना, क्या माने आप, हमारा मानना √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है।
√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो कितना काम आपकी, अगर इसको समझ गए होंगे तो आपसे आसानी से सभी सवाल एक्सरसाइज 1.3 के हो जाएंगे। नहीं तो हम सब सवाल को सॉल्व करवा देंगे आपको वीडियो में। और बाकी बात रही पीछे का 2 वीडियो जो हमने मतलब आपको इंट्रोड्यूस करवाया था वास्तविक संख्या से, उस वीडियो को जल्दी से बना देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक्स।